सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। तो आज सभी को योगा दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। तो आज योगा दिवस के चलते मुझे एक प्रोग्राम में जाना पड़ गया, जिस वजह से आपकी क्लास लेट हो रही है। और हाँ, आज की क्लास में क्विक फैक्ट्स या रिवीजन वाला जो पोर्शन होता था वो आपका नहीं होगा। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडलाइंस देख लो आज की। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब सबसे रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा हो गया 2025 में? कोपेनहेगन। बिहार से पहली बार रेल इंजन गिनी देश को निर्यात किया गया है और गिनी को हम काफ़ी सारे इंजन देने वाले हैं। ठीक है, तो 300 इंजन का हमने टारगेट रखा है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो कौन सा इंडेक्स है, पहले आप ये लिखो। और इसको जारी कौन करता है बताओ भाई। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी मतलब ये आपको एक किस वजह से है, मतलब रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ठीक है, तो स्टॉक या इंडेक्स कह लो। ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हो 2025 का। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 कौन जारी किया, किसने? तो EIU संस्था कौन से जारी करता, कौन है? EIU। इसका फुल फॉर्म लिखो। तो इसका फुल फॉर्म लिखो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको लॉन्च करने वाला हो गया। ठीक है, एक तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये नाम भूलना नहीं। और इसमें टॉप पे देखो क्या रिपोर्ट जारी की, रहने योग्य शहर मतलब कहाँ पर रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है या रहा जा सकता है, सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है। तो इसमें टोटल 173 शहर शामिल किए गए थे, तो 173 सिटीज़ को शामिल किया गया है। तो टॉप पे कौन है, टॉप पे लिखो। सही है, टॉप पे कौन सा? कोपेनहेगन। सबसे बेहतरीन शहर 2025 में किसको? कोपेनहेगन को दर्जा मिला है रहने योग्य में। ये कहाँ? डेनमार्क की कैपिटल है ना। तो डेनमार्क की कैपिटल ये तो आपको पता है। और डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क आपका जटलैंड प्रायद्वीप में है ना। तो जटलैंड प्रायद्वीप में आपका डेनमार्क स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका वियना हो गया। वियना कहाँ की कैपिटल है? वियना आपकी कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। अच्छा, आप बता सकते हो वियना में कहाँ का, किसका हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पर हेडक्वार्टर किसका है, तो ये बताना है आपका। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर, ये आपके लिए होमवर्क है, आप समझ लो। ठीक है, तो वियना हो गया दूसरे नंबर पे। बॉटम पे सबसे नीचे कौन सा है सर? बॉटम कंट्री कौन सी है? तो दमिश्क, याद रखिएगा। फिर दमिश्क कहाँ की कंट्री है, सॉरी दमिश्क कहाँ का शहर है? ये आपका सीरिया देश में ये सिटी है। ठीक है, तो ये बॉटम पे है, तो यहाँ मत जाना तुम लोग भूल के भी। अच्छा, वियना किस नदी के किनारे है? वियना किस रिवर के किनारे है? ये तो आपका डेन्यूब रिवर के किनारे है ना। तो डेन्यूब रिवर के किनारे है, इसी को हम ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होगा, तो हमने काफ़ी बार ये किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा ये आंसर कीजिएगा, वियना में किसका हेडक्वार्टर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया कोपेनहेगन, जो कि विश्व में सबसे अच्छा शहर है आपके रहने के लिए। अगर कोई घर ढूंढ रहा हो, बनाना चाह रहा हो, तो जाओ भैया कोपेनहेगन में बनाओ। तो ये देखो लिस्ट है, टॉप 10 देख लो। कोपेनहेगन हो गया पहली सिटी, दूसरा वियना हो गया, तीसरा ज्यूरिक हो गया स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। मेलबॉर्न हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जापान की ओसाका हो गई, और ऑकलैंड हो गया न्यूजीलैंड का। तो ये आपको याद रखना है, बस हो गया। ठीक है, तो वैंकूवर हो गया कनाडा की। तो अभी PM मोदी साहब कनाडा से वापस आ गए हैं और आंध्र प्रदेश में पहुंच गए। आंध्र प्रदेश में किस लिए पहुंचे हैं ये आपको आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। मैं क्वेश्चन आगे मैंने ऐड किया है, तो वो देख लेंगे हम। चलो, तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात हो गया? तो वो बिहार में पहली बार कोई डीजल इंजन तैयार किया गया है। ठीक है, और उसको हम निर्यात भी करने वाले हैं। कहाँ? क्योंकि हमने एक किसी से कमिटमेंट कर रखी है। तो देखो पहले लिखो, ये क्वेश्चन करो। तो बिहार से हम कहाँ, कुछ बिहार का कौन सा ज़िला है? तो बिहार में एक सारण ज़िला होगा, आपने खूब इसका नाम सुना है। ठीक है, पहली बार नहीं सुन रहे हो। तो ये सारण ज़िला में एक कौन सा मरहोरा प्लांट है। ठीक है, तो मरहोरा प्लांट का नाम है मरहोरा प्लांट। ठीक है, तो मरहोरा प्लांट है, तो यहीं पर हम बनाने वाले हैं इंजन। कौन सा इंजन बनाने वाले हैं भैया? तो यहाँ पर बिहार का है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट डीजल इंजन। ठीक है, तो बिहार का पहला डीजल लोकोमोटिव इंजन बनने वाला है।
ठीक है। तो लोकोमोटिव इंजन तैयार हो गया है बन के, ठीक है। तो ये तैयार हो चुका है। अच्छा, ये जो मरहोरा प्लांट में इसमें पार्टनरशिप किसकी है? एक तो रेलवे है, जो इंडियन रेलवे है उसकी पार्टनरशिप कितनी है? रेलवे की पार्टनरशिप 25% है। और प्लस कौन है? प्लस एक बायोटेक कंपनी है, ठीक है। तो बायोटेक जो कंपनी है इसकी पार्टनरशिप कितनी है? ये आपकी 75% इसकी पार्टनरशिप है। तो ये भी ध्यान रखिएगा मरहोरा प्लांट के बारे में। तो पहला लोकोमोटिव इंजन बनके तैयार हो गया है। उस इंजन का नाम क्या होने वाला है? तो नाम लिख लो ES43। देखो ये नाम लिख लेना यार तुम लोग। अब ये ऑप्शन में आ गया तो फिर तुम लोग ढूंढते रह जाओगे, है ना, कि कहाँ पढ़ा था, क्या है ये। तो इसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कर चुके हैं। तो कहाँ एक्सपोर्ट किया है हमने? गिनी में। गिनी की खाड़ी याद है ना आपको? आप मैप में देख के बताओ। ये आपका अफ्रीका का मैप है, इसमें गिनी की खाड़ी कहाँ पे होगी बताओ। चलो मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ आपको। तो देखो मैं अब ये आंसर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और एक चलो ठीक है। तो इन चारों में से बताना है गिनी की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो गिनी को हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि गिनी अफ्रीका का देश है, ठीक है। तो अफ्रीका का देश है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमने एक कमिटमेंट कर रखी है इनसे। तो नेक्स्ट 3 साल में हम इनको कितने 300 इंजन एक्सपोर्ट करने वाले हैं, 300 इंजन देने वाले हैं इनको, ठीक है। 300 इंजन हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये नोट्स में आपके होने चाहिए। तो इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गिनी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो यार, यूपीएससी के एग्ज़ाम से आप सभी परिचित हो, है ना, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम से सब परिचित हो तुम लोग। तो देखो मैं करता जाता हूँ, आप समझते जाओगे, ठीक है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है। यूपीएससी का अच्छा क्या सीन रहता है? पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन अगर आप यहाँ पास करते हो देन आपका मेंस होता है ना। देन अगर मेंस भी पास कर ले गए आप तो आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम की एक दुखद कहानी क्या है? अगर आप देखो, या तो प्री में फेल होते हो तो चलो ये शुरुआती सीढ़ी, यहाँ पे फेल होते हो तो फिर से आपको, अगर मेंस में फेल होते हो तब भी आपको प्री में जाना है, अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तब भी आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? प्री से ही करनी है। मतलब शुरुआत से आपको स्टार्ट करना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, यूपीएससी के मतलब एक साइकिल है, आपको देना पड़ता है। हर साल प्री लिख रहे हो तुम लोग। तो अभी यूपीएससी ने कौन सा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका मतलब क्या है? नौकरी देगा। मतलब ये भी जो बच्चे इंटरव्यू में फेल होने वाले हैं ना, उनको भी हम नौकरी देने वाले हैं। कैसे? देखो, इसको लॉन्च करने वाला यूपीएससी हो गया। अच्छा, इसको कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ। आयोग कौन सा है? किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई? आयोग। और इसके यूपीएससी के फर्स्ट हेड कौन से हैं? तो पहले हेड कौन है? वर्तमान हेड मैं बता देता हूँ। वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड हैं आपके अजय कुमार, ठीक है। तो वर्तमान हेड अजय कुमार हैं, ठीक है। चलो और बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है यूपीएससी द्वारा। तो इस पोर्टल का मतलब क्या है? इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला, देखो रजिस्टर्ड होंगे कौन कौन। तो रजिस्टर्ड होने वाले, एक तो आपकी प्राइवेट कंपनियां होंगी, ठीक है। तो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां होंगी। दूसरी क्या होंगे? स्टूडेंट्स या उम्मीदवार, जो भी यूपीएससी के उम्मीदवार होंगे तो वो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका प्री क्लियर हो, ठीक है। तो प्री क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, ठीक है। तो मेंस भी क्लियर हो और इंटरव्यू में फेल कर गए हों, ठीक है। तो इंटरव्यू से बाहर हुए हों, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को इसमें रखा जाएगा। और ऐसे 1000 बच्चों को, टॉप के जो 1000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो टॉप के जो 1000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनको नौकरी देने वाले हैं, ठीक है। उनको नौकरी मिलने वाली, ठीक है। तो उनको प्राइवेट कंपनीज में काम मिलने वाला है। तो मतलब वो ऐसे, मतलब जो योग्य हैं बट किन्हीं कारणवश से इंटरव्यू में फेल हो गए, तो उनको हम जॉब देने वाले हैं। ये अच्छा काम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रतिभा पोर्टल है, इसका पुराना नाम क्या था? ये अभी पहली बार थोड़ी आया। इसका पुराना नाम था सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना। तो आपने सुना है इसको कभी? सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना। लेकिन पहले ये सिर्फ मेडिकल लाइन के लिए था, ठीक है। अब क्या हो गया? अभी कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करने वाला है? अब देखो ये कौन कौन सी इसकी फील्ड्स क्या होने वाली है। फील्ड्स होने वाली, एक तो अब सिविल में आ गया है, मतलब यूपीएससी में काम करेगा सिविल सर्विस में, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में आ गया। दूसरा मेडिकल में, और तीसरा कौन सा? फॉरेस्ट विभाग में, ठीक है।
तो इन विभागों में ये काम करने वाला है प्रतिभा सेतु पोर्टल। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके काम का भी है, तो आप इसे भूलोगे नहीं, आई एम श्योर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। चलो, तो ये आंसर करिएगा जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आते हैं आपके आज के फेवरेट क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? देखो, मैं आज इसी के चलते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हमारी थोड़ी मीटिंग थी और योगा डे पे योग भी करने जाना था। तो हम लोग सुबह ग्राउंड गए थे, बट बारिश वजह हो रही थी तो काफ़ी अच्छे से हो नहीं पाया प्रोग्राम। स्टिल मैं लेट हो गया, तो इस वजह से क्लास आपकी लेट हो रही है। और क्लास को थोड़ा मैंने छोटी भी बनाया है इसी वजह से, है ना, क्योंकि बाकी क्लासेस भी कवर करना होता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कल से आपकी, कल क्या, मंडे से फिर आपकी विधिवत क्लासेज होंगी। तो चलिए देखो, अभी क्या इंटरनेशनल योगा दिवस आज, क्या ना, आज आपका बच्चा हो, टीचर हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पीएम साहब खुद हो, राष्ट्रपति महोदया हो, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो हर कोई योग कर रही है। मतलब दुनिया भर में, मतलब योग ही योग चल रहा है आज। और ये भारत की देन है ना, ये भारत की देन है। कैसे देन है भारत की, मैं बताता हूँ भाई। तो ये 21 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है ना। तो यह तो आपको पता है 21 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि इसकी घोषणा की थी हमारी मोदी साहब ने। तो घोषणा की थी, यूएनओ की काउंसिल चल रही थी, यूएनओ में 2014 में घोषणा की थी पीएम मोदी ने, ठीक है। तो पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी, तभी से ये इसकी शुरुआत हुई। और ये पहली बार कब मनाया गया? फर्स्ट टाइम ये 21 जून को, तो 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। मतलब इस बार कौन सा, इस बार 11वें क्रम का है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका, ठीक है। तो 11वें क्रम का इस बार थीम कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, बहुत पहले ही ये लॉन्च हो चुकी थी थीम, है ना। तो योगा फॉर, लिख लो, तो योगा फॉर वन अर्थ, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अपना फ़ोटो दिखाओ, अपनी तस्वीर दिखाओ। क्या करोगे तुम फ़ोटो, तुम कंटेंट देखो ना यार, हैं, जब टाइम आएगा उसका उसका वो भी देख लोगे। तुम परेशान मत हो, ठीक है, बस आराम से पढ़ते जाओ, एग्ज़ाम क्रैक करो, साथ साथ मिलने का मौका दूंगा। चलो, तो इस बार 11वें क्रम का हो गया योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये आपकी थीम हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण, इस बार राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हो रहा है? तो राष्ट्रीय आयोजन मतलब मोदी साहब कहाँ से आज लाइव थे, तो कहाँ भाषण हुआ है मोदी साहब का? राष्ट्रीय आयोजन हो रहा था आपका विशाखापत्तनम से, ठीक है। तो नेवी के कुछ पोत में भी, आपने अगर वीडियो देखा होगा, तो नेवी की कुछ पोत में भी योग कर रहे थे बच्चे, और काफ़ी मात्रा में आज योग चल रहा है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश इसका राष्ट्रीय आयोजन करता है, और यहीं पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब और पीएम साहब मौजूद थे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 21 जून। ओके, चलिए, तो ये देखिए 11th इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा इन विशाखापत्तनम, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? देखो अभी क्या हो गया, महाराष्ट्र ने, इसने पहले कहा कि भैया हम शामिल कर रहे हैं, बट काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे। बट बाद में होम मिनिस्टर साहब ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम कर लेंगे। तो ऐसा चल रहा है इनका। तो देखो, 3 भाषा फार्मूला, अच्छा इसको देने वाले कौन थे? 3 भाषा फार्मूला के अंतर्गत महाराष्ट्र ने भी काम किया है। तो इसको देने वाले कौन थे? कौन सा आयोग है आपको पता है? आयोग का नाम लिखो पहले। तो महाराष्ट्र में एक तो मराठी पहले से थी, मराठी प्लस इंग्लिश पहले से चल रहा था, है ना। अभी इन्होंने हिंदी भी लागू कर दी है। और ये कहाँ तक, किस क्लास से? तो क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 आपकी हिंदी कंपलसरी हो गई है। तो क्लास 1 to 5 हिंदी कंपलसरी, इसमें एजुकेशन होने वाली है। किसके तहत? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसके तहत, ठीक है। तो ये आपको पता है। और ये किसकी सिफारिश पे आई थी? कस्तूरी रंजन समिति। तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे ये लॉन्च हुई थी, है ना। अच्छा ये बताओ, तुम 3 भाषा फार्मूला किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी? तो इसमें लिखो आप कोठारी आयोग, ठीक है। तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर यह हुआ था। ओके, चलो, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आंसर मार्क कर लीजिए अपना, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ओके, चलो, तो हिंदी मैंडेटरी इन महाराष्ट्र स्कूल्स, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भैया। हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ? देखो, तो पहली बार आयोजन हुआ है, तो कहाँ इसका होस्ट लिखो। तो इसका होस्ट क्या है? होस्ट आपका केन्या हो गया है। केन्या में भी होस्ट कहाँ? केन्या की जो कैपिटल है ना, केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी।
तो नैरोबी में इसका होस्ट, अच्छा अब बताओ भाई नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर ये बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा अब ये तो पता है होस्ट केन्या में, तो फर्स्ट टाइम इन अफ्रीका हो रहा है, मतलब पहली बार अफ्रीका में ये आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अच्छा एक और क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा तो यहाँ हेडक्वार्टर किसका, यहाँ हेडक्वार्टर है आपका यूनेप का। तो यूनेप का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन, अच्छा तो इसका ऑप्शन मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होने वाला है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, इसका आयोजन होने वाला वान कहाँ है आपका, ये जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी वान में इसका आयोजन होने वाला, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में ये भी, ठीक है। चलिए और तो यहाँ पर अच्छा वान में किसका हेडक्वार्टर है, तो वान में हेडक्वार्टर है आपका किसका, UNFC। तो UNFCC मतलब यहीं पर इसका हेडक्वार्टर, इसी की जो सम्मेलन बैठक होती है ना उनको COP के नाम से जानते हैं। चलिए तो अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो अब बच गए हैं आज के। तो हाल ही में ST छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल से सशक्त बनाने के लिए देखो जय हिंद योजना किसने शुरू की, तो जय हिंद योजना स्टार्ट करने वाला कौन हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे हो गया सर, ये क्या हो गया इसका, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो इन्होंने क्या कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने कहा भैया जो ये आपका CUET का एग्ज़ाम होता है ना, CUET का एग्ज़ाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, है ना। तो ये लिख लो तुम लोग, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है, जो ST छात्र होते हैं, ST छात्र बहुत कम सम्मिलित हो पाते हैं। ST छात्र जितने फॉर्म भरते हैं 50% से भी कम, 50% से कम एग्ज़ाम दे पाते हैं, ठीक है। तो कम एग्ज़ाम हॉल तक आ पाते हैं, मतलब एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाते, ठीक है। तो इसको बढ़ोतरी देने के लिए क्यों नहीं बैठ पाते, क्योंकि इनमें डिजिटल लिटरेसी कम है। तो डिजिटल लिटरेसी कम है, इसको बढ़ावा देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका, ठीक है। तो ये सब आप इन सब वजहों की वजह से नहीं बैठ पाते। और ये कब स्टार्ट होने वाली, कब से, तो 18 जून को इसको स्टार्ट किया गया, 18 जून 2025 से इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलो हाल ही में पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाली गैर अमेरिकन और गैर चीनी कंपनी कौन, पहली बार बिना अमेरिका और चीन के किसने इसको लॉन्च किया है, तो होंडा कंपनी हो गई। होंडा कंपनी आपकी कहाँ की है, ये जापान की कंपनी है बाबा। तो जापानी कंपनी है, जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो ये काम करने वाली इस पर पहली बार, और कहाँ से होने वाले, होकैडो जो आपका प्रांत है, यहाँ पर एक कौन सा ताइकी शहर है, ठीक है। तो ताइकी शहर है, ताइकी शहर को हम अंतरिक्ष शहर के नाम से जानते हैं बाबा, ठीक है। ताइकी शहर को अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की बात कही है, ठीक है। देखो सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल जो रोग होता है, अभी सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया गया, ठीक है। तो सिकल सेल आपका पूरा लिखना, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो देखो ये एनीमिया दिवस अभी 19 जून को मनाया गया, ठीक है। तो 19 जून को ये एनीमिया दिवस मनाया गया। तो इसी में देखो ये अच्छा सिकल सेल जो होता है, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का ब्लड आनुवांशिक रोग है, पहली बात तो ये लिखो। तो आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर, ओके। तो आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो RBC होती है ना, तो लाल रक्त कणिका, इनका आकार C के आकार का होता है, C आकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनमें विकार आ जाता है। तो इसका अच्छा भारत ने उन्मूलन का टारगेट क्या रखा है, सिकल सेल जो एनीमिया है, उन्मूलन का टारगेट हमने रखा है @2047, ठीक है। तो ये भी आपको पता रखना। तो अभी इनके इसके लिए एक अवार्ड हमने स्टार्ट किया है, किसके नाम पर, बिरसा मुंडा जी के, जनजातीय आंदोलन के जनक क्या मतलब एक अच्छे नेता थे बिरसा मुंडा, इनके नाम पर 10 करोड़ का हमने पुरस्कार स्टार्ट किया है, ठीक है। हाल ही में WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान श्रेणी A रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया है, बताओ भाई। तो ये भोपाल में, ठीक है।
तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये इसको लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या था WAOH का, तो लिख लो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, FAO को आप जानते ही हो। ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना और हेडक्वार्टर बता दो FAO का, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। तो एनिमल हेल्थ इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 183 टोटल सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो अभी ये देखो जो रिंडर पेस्ट होता है, रिंडर पेस्ट मतलब समझते हो सर? तो रिंडर पेस्ट मतलब क्या होता है, जो खुर वाले जानवर होते हैं ना, उनमें एक रोग होता है ये, ठीक है। मैंने ये खुर वाले जानवरों में एक रोग होता है, खुर वाले जानवर में, लिख लो, तुम लोग नहीं भूल जाओगे, अभी तो याद रहेगा, बाद में पूछोगे यार रिंडर पेस्ट क्या होता है। तो ये खुर वाले जानवरों में एक प्रकार का रोग होता है, संक्रामक होता है काफ़ी, ठीक है। तो इसकी हम इससे सुविधा के रूप में हम स्टार्ट करने वाले हैं भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। और योग करना चाहिए, योगा से ही होगा, ठीक है। सबको योग करना चाहिए, डेली करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। इसी बात पर आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड